अनबाइस्ड इंडिया, सच से सरोकार। लाइट, कैमरा, एक्शन। यह दुनिया चकाचौंध से भरी दिखती है, खुशदिल नजर आती है, पर इसके उजालों और ठहाकों के बीच न जाने कितनी उदासियों के साए हैं जो नजर नहीं आते, या फिर आ भी जाएं तो तब तक उनकी अनदेखी होती है जब तक कोई अनहोनी न हो जाए। गुरुदत्त साहब भी फिल्मी दुनिया के आकाश का एक ऐसा ही सितारा थे। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। जी हाँ, आज उनकी जयंती है। तो आइए आपको आज उनकी जिंदगी से जुड़ी खास बातें बताते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता रहे गुरुदत्त साहब ने कम समय में ही सफलता के नए आयाम छुए। उन्हें भारत का ऑर्सन वेल्स भी कहा गया, तो वहीं CNN के 25 सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं की लिस्ट में भी उनका नाम शुमार है। उनके पास नेम था, फेम था, उन्हें एक जीनियस फिल्म मेकर माना जाता रहा है। एक ऐसा निर्माता जो कुछ भी बना सकता था, एक ऐसा कलाकार जो किसी भी किरदार में जान डाल दे, एक ऐसा इंसान जो बेहद संवेदनशील था। मगर फिर भी वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अपने किरदार, अपनी फिल्मों से लोगों को सुकून देने वाले गुरुदत्त साहब की तमाम उम्र बेचैनियों में गुजरी, या कह लीजिए कि चैन की तलाश में वे भटकते रहे। रुपहले पर्दे पर लव स्टोरी दिखाकर वाहवाही बटोरने वाले गुरुदत्त साहब की लव लाइफ काफ़ी मुश्किलों भरी रही। 1951 की बात है, जब फिल्म बाजी बनाने के दौरान उनकी मुलाकात उस समय की सिंगिंग सेंसेशन गीता दत्त से हुई थी। फिल्म के लिए गाना गाते गाते दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर 3 साल की रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी कर ली। 3 बच्चे भी हुए, लेकिन उसके बाद दोनों का ईगो प्यार पर हावी होने लगा। गुरुदत्त नहीं चाहते थे कि गीता दत्त गाने गाए। गीता दत्त से बढ़ती दूरियों के दरमियान गुरुदत्त साहब की मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान से नज़दीकियों के किस्से आने लगे। इसके बाद तो गीता दत्त ने गुरुदत्त का घर ही छोड़ दिया। यह शादी 11 साल ही चल पाई थी। हालांकि गुरुदत्त ने आपसी रिश्तों को एक और मौका देने के मकसद से गीता दत्त के साथ एक फिल्म शुरू की, लेकिन सेट पर ही दोनों में इतना तनाव बढ़ा कि 2 दिन बाद ही फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। एक प्यार इसकी गलियों से गुजरता शादी की मंजिल तक पहुंचा, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर दोनों के रास्ते इस तरह अलग हुए कि उनकी दुनिया ही बदल गई। गुरुदत्त बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे। 10 अक्टूबर 1964 की वह मनहूस तारीख थी जब अचानक खबर आई कि गुरुदत्त साहब नहीं रहे। मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत की गुत्थी आज तक अनसुलझी है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी, तो कुछ कहते हैं कि शराब पीने की वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन उस रात उनके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। गुरुदत्त की मौत ने गीता दत्त को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पीनी शुरू कर दी, जिससे लीवर की बीमारी और आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए 1972 में उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस तरह गुरु और गीता का मुकम्मल होकर अधूरा रह गया इश्क नाकाम मोहब्बत की दास्तानों में दर्ज हो गया।